तो ही हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करेंगे इमॉर्टलिटी ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 9 एंड 10। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन सिताई के फादर को दिखाया जाता है, जहां पर जो जिन सिताई होता है वो अपने फादर के सामने लौटकर एकदम नखरे उखरे दिखा रहा होता है और बोल रहा होता है, फादर आपको मेरे हाथ कटे हुए हाथ का बदला फैंग क्योंगशी और फांग हान से लेना ही होगा। उन्होंने मेरा बहुत ही ज्यादा पिटाई की, देखिए मेरा मुंह देखिए। वो बहुत सारे नखरे करने लगता है, जमीन वमीन पर लौटने लगता है। वहां पर जो जिन सिताई का फादर जिन होता है वह काफी ज्यादा उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी कि फैंग क्योंगशी से पंगा लेने की। तुम जानते हो ना जो फैंग क्योंगशी है सुप्रीम सेक्ट मास्टर की डायरेक्ट स्टूडेंट है। वहां पर जो उसका बेटा जिन सिताई होता है वह कहता है, फादर अगर मेरी मम्मी होती तो अब मेरा हमेशा सपोर्ट करती। और इस बात पर वहां पर जो जिन होता है वह पिघल जाता है और कहता है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं फैंग क्योंगशी के अगेंस्ट तो केस करूंगा ही। और मैं सबसे ज्यादा तो टेंशन फैंग क्योंगशी का है। तुम जिस फांग हान का नाम ले रहे हो मैं उसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता हूँ और उस फांग हान को मुझे खत्म करने में चुटकी भर का समय नहीं मिलेगा। और फिर वो अपनी बेटी की तरफ गुस्से में मुड़ता और कहता है, कभी नालायक तू एक स्लेव से कैसे हार गया, और एक बात बताओ उसने तुम्हारा हाथ कैसे काट दिया। वहां पर जो जिन सिताई होता है वो अजीब अजीब सी घटनाएं बताने लगता और कहता है, फैंग क्योंगशी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और फांग हान ने उसका हाथ काट दिया, वो लोग दोनों ही कसूरवार हैं। और वहां पर जो जिन सिताई होता है वह सारी चीजें नखरे करने लगता है। वहां पर जो जिन सिताई होता है वह अपने फादर जिन से कहता है, फादर आपको किसी भी हालत में फांग हान को मारना ही होगा। उस स्लेव की इतनी हिम्मत हो गई थी कि उसने मेरा हाथ काट दिया, मैं उसे अपने हाथों से ही मस लूंगा। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है फांग हान की तरफ, जो एक हाथ में ड्रिंक लिया हुआ था और दूसरे हाथ से वो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। वहां पर जो फांग हान था वो होंगोई के जाने से काफी ज्यादा दुखी था, इसीलिए वो ड्रिंक कर रहा था। और इस सामने जो फांग हान था वो होंगोई के कब्र के सामने लेटा हुआ था और वह होंगोई के कब्र को ही देखे जा रहा था और इस गम को और वह फांगोई को कभी भुला ही नहीं पा रहा था। इसीलिए जो फांग हान था वो ड्रिंक कर रहा था और एकदम अजीब पागलों की तरह जमीन पर लौटकर कभी तलवार को इधर घुमा रहा था, कभी ड्रिंक को पी जा रहा था। और वहां पर वह एकदम मजनू आशिक की तरह लग रहा होता है। और हमें वहीं बगल में दिखाया जाता है ड्रैगन एम्परर को, जो फांग हान को देखकर काफी ज्यादा गहरी सोच में था। और तभी जो एम्परर ड्रैगन के हाथ में एक गुलाब की पंखुड़ी आती है और वह उसे देखकर मुस्कुराता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फांग हान होता है वह दारू पी रहा था, तभी उसे अजीब सी रोशनी पीछे दिखाई देती है। फांग हान पीछे मुड़ता है, फांग हान देखता है कि वहां पर होंगोई थी। वहां पर जो फांग हान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो होंगोई होती है वो अपनी तलवार को निकालती है और कहती है, फांग हान तुम मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहोगे क्या। और तुरंत जो होंगोई होती है वो फांग हान पर अटैक कर देती है, तो फांग हान भी होंगोई पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर जो फांग हान था वो होंगोई के साथ प्रैक्टिस कर काफी ज्यादा खुश था। वहां पर फांग हान होंगोई को देखकर अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन वह होंगोई को दोबारा देखकर और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यह वही होंगोई है और फांग हान उसी के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो होंगोई होती है वो फांग हान से दूर जाती है और अचानक से उसका पूरा बॉडी चमकने लगता है। जो होंगोई होती है वो अपना हाथ फांग हान की तरफ बढ़ाती है। जो फांग हान होता है वो होंगोई को ऐसा करता हुआ देखकर तुरंत उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही फांग हान का हाथ होंगोई के हाथ से टच करने ही वाला होता है, होंगोई की पूरी बॉडी होती है वो गुलाब की पंखुड़ी बनकर गायब होने लगती है। फांग हान तुरंत समझ जाता है कि वह इसका एक इल्यूजन था और जो फांग हान होता है वो फिर से अपना दारू वाला डब्बा निकालता है और उससे दारू पी लेने लगता है। वहां पर जो फांग हान होता है वह काफी ज्यादा टूट चुका था, तभी हमें दिखाया जाता है वो जमीन पर गिर जाता है। तभी उसके पास एम्परर ड्रैगन आता है और कहता है, फांग हान तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें पावरफुल बनने की जरूरत है, तुम अपनी बॉडी को इतना ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो। तो वहां पर फांग हान कहता है, मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि होंगोई को नहीं बचा पाया, मैं होंगोई को नहीं बचा पाया और ना ही उसको कातिलों को एकदम जान से मार पाया। वहां पर जिन सिताई अभी भी जिंदा है। तो वहां पर जो एम्परर ड्रैगन होता है वो फांग हान के पास जाता है और कहता है, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज शक्ति है, अगर तुम्हारे पास शक्ति होगी ना
तुम्हें आज ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम होंगोई को वापस जिंदा कर सकते हो। तुम्हें कल्टीवेशन करके और पावरफुल बन के इतना ज़्यादा पावरफुल होना होगा कि एक दिन तुम हेवन के गेट को चैलेंज कर सको। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब आ जाते हो तो तुम टाइम एंड स्पेस को एकदम बदल कर रख सकते हो। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति होगी कि तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो और उसी से तुम्हें मिलेगी होंगोई को क्रिएट करने की पावर। और वहाँ पर जो फांग हान होता है वह एम्परर ड्रैगन की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा जोश से भर जाता है और कहता है, होंगोई मैं तुम्हें जिंदा वापस जरूर लाऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फांग हान की बॉडी अचानक से चमकने लगती है, उसके चारों तरफ पीला पीला ऑरा फैलने लगता है और अचानक से जो फांग हान होता है वह अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने लगता है। वहाँ पर एम्परर ड्रैगन फांग हान को इस दर से निकलता हुआ देखकर और उसको लेवल पार करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से फांग हान का लेवल पार हो जाता है। फांग हान लेवल 9 पर पहुंच चुका था। वहां पर एम्परर ड्रैगन फांग हान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बाद हमें दिखाया जाता है जो फांग हान होता है वो होंगोई के स्वॉर्ड को देखता है और कहता है, होंगोई मैं एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि मैं तुम्हें इस दुनिया में वापस जरूर लाऊंगा। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो एक पुराना चाइनीज गेम खेल रहे होते हैं और उन्हीं के सामने एक बंदा होता है और ये जो बंदा था वही एल्डर था जो डिजर्ट में स्टूडेंट के मदद के लिए गया था। लेकिन वहां पर पिंक प्रिंसेस और वांग मोलिन की पावर और क्षमताओं को देखकर वो तो डर कर ही भाग गया था और वहां पर इसी की माफ़ी के लिए वो इस समय एल्डर के सामने खड़ा था और माफ़ी मांग रहा था और कहता है वो मंजर बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वहां पर जो एल्डर होता है वह कहता है, तो क्या तुम अपनी जान के लालच में तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें जान से मार देना चाहिए? तो जो एल्डर होता है वह तुरंत उनके सामने झुककर माफ़ी मांगता और कहता है, माफ़ कर दीजिए, वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन, वो मंजर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी अटैक से, वहाँ पर वांग मोलिन की अटैक से मैं दूर चला गया था और मौका पाकर मैं भाग गया। और वहाँ पर वो एल्डर तुरंत एल्डर के सामने झुक जाता है। एल्डर कहता है, यहाँ से निकल जाओ, और तुरंत वो एल्डर वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उस एल्डर के सामने का पर्दा अचानक से जलने लगता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जिन सिताई के फादर जिन आ जाते हैं जो अपनी आग की पावर का उपयोग कर रहे थे। और तुरंत वो उस एल्डर के सामने जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? तभी उस एल्डर के गेट के सामने दो छोटी छोटी लड़कियां नियर आकृति प्रकट होती है और तुरंत वो लोग अपनी पावर का उपयोग करते हुए उस एल्डर की आग को बुझा देते हैं। वो जो एल्डर होता है वह कहता है, फांग हान और फांग क्यूंगसी ने मिलकर मेरे बेटे जिन सिताई का हाथ काट दिया। जो फैंग क्यूंगसी थे उसने फांग हान का मदद किया मेरे बेटे का हाथ काटने में। आपको फैंग क्यूंगसी को एकदम बढ़िया वाला सजा देना ही पड़ेगा। तभी वो जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं वह जिन सिताई का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, क्या आपका बेटा इतना ज़्यादा नालायक हो चुका है कि वह एक स्लेव के हाथों से अपना हाथ कटवा कर आ गया? और वो लोग हंसने लगते हैं और तुरंत जिन सिताई अपना सर नीचे कर लेता है। वैसे हमें सेक्ट में तो पता चला है कि आपके बेटे का हाथ तो फैंग क्यूंगसी ने काटा था और आपके बेटे ने पिंक प्रिंसेस और डेमन को बुलाकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे उनका सभी के पीछे इसी का हाथ है। वहाँ पर जिन जैसे ही आयस बात सुनता है तुरंत अपने बेटे की तरफ गुस्से से मुड़ता है। उसका जो बेटा होता है वह कहता है, पिताजी ये फांग हान ने मेरा हाथ काटा था, ये मेरे खिलाफ चाल है जो ये लोग मुझे फंसा रहे हैं और ये लोग तो मुझे ये सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करने दीजिए। तभी वो एल्डर खड़ा होता है जो पीछे शांत से गेम खेल रहा था और गुस्से में कहता है, तुम जानते हो ना जो फैंग क्यूंगसी है वह सुप्रीम सेक्ट मास्टर की डायरेक्ट स्टूडेंट है। सुप्रीम सेक्ट मास्टर ने इस मामले में खुद इन्वेस्टिगेशन किया है और उन्हें यह पता चला है कि आपका बेटा ये जो जिन सिताई है ना उसने फैंग क्यूंगसी को मारने के लिए सारी प्लानिंग की थी। वहाँ पर जो जिन सिताई होता है तुरंत अपना सर शर्म से झुका लेता है और वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है, फादर आप मेरी बातों को समझिए, ये सारी चीज़ें झूठ है, ये मुझे फंसाने की प्लानिंग चल रही होती है। तभी वहाँ पर जो एल्डर होता है वह गुस्से से कहता है, चुप हो जाओ, क्या तुम सुप्रीम सेक्ट मास्टर के इन्वेस्टिगेशन पर एकदम शक कर रहे हो? तुम जानते भी हो ना सुप्रीम सेक्ट मास्टर तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं। वो तो इसलिए शांत बैठे हैं कि तुम जिनके पोते थे और तुम्हें इस बार माफ़ कर दिया गया है। अगर ऐसी गलती फिर से हुई
फैंग क्यूंगशी को छूने की भी हिम्मत की ना तो सुप्रीम सेक्ट मास्टर तुम्हारा वो हाल करेंगे, तुम कुछ समझ भी नहीं पाओगे और रातों रात कहाँ गायब हो जाओ पता भी नहीं चलेगा। वहाँ पर जिन सिताई एकदम अपना पसीना अपने सर से पोंछता है और कहता है ठीक है सीनियर ब्रदर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जिन होता है वह कहता है ये बात नहीं है, फांग हान ने मेरे बेटे का हाथ काटा है। चलो मैं फैंग क्यूंगशी वाले मामले को हटा देता हूँ, लेकिन आपको फांग हान से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना होगा। फांग हान ने मेरे बेटे का हाथ काटा है, आप जानते हैं ना हाथ काटने का मतलब क्या होता है। तो एल्डर कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में जो फांग हान को पनिशमेंट दिया जाना चाहिए और जो काम करना है हम कर लेंगे, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है फांग हान की तरफ। जो फांग हान होता है वह स्वान पर बैठकर इनर सेक्ट में जा रहा होता है, क्योंकि जो फैंग क्यूंगशी ने उसका एडमिशन इनर सेक्ट में करवा दिया था। आज फांग हान पहला दिन था उसका, इसीलिए वह इनर सेक्ट की तरफ बढ़ा होता है और थोड़ी देर में वह इनर सेक्ट तक पहुंच भी जाता है। उसके बाद स्वान उसको उतार कर जाते हुए कहता है अरे फांग हान, इस बार मुझे वापस मत बुलाना, खुद चल कर आ जाना, तुम्हें काफी ज्यादा मोटे होते जा रहे हो। फांग हान यह बात सुनकर हंसने लगता है। उसके बाद जो फांग हान होता है वह इनर सेक्ट की तरफ बढ़ने लगता है। फांग हान के रास्ते में एक अजीब सा पेड़ पौधा घना वाला अजीब सा जंगल पड़ता है। फांग हान धीरे धीरे आगे बढ़ा होता है और उसमें से एक लड़की बोलती है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस इनर सेक्ट में इंटर कर सको, क्या तुम नए डिसाइपल हो। और वहाँ पर एक लड़की इंटर करती है तुरंत नाचते हुए। वहाँ पर जो फांग हान होता है उसको ग्रीट करता है और कहता है सीनियर, और तुरंत हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की काफी ज्यादा छोटी होती है। फांग हान उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर